नसीन, नए सुप्रीम लीडर के बाद ईरान बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज के अंदर जो है वो बिहेव कर रहा है। उसके हमले जो है वो पहले से ज्यादा शदीद तर हो चुके हैं। ये जंग वाज़े अंदाज के अंदर इसराइल और अमेरिका के ऊपर उल्टी पड़ रही है और ट्रंप जो है वो बिल्कुल एक दलदल के अंदर फंसे हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर वो करीब करीब अपने अहदाफ भी हासिल करते हुए नजर नहीं आ रहे। और दूसरी तरफ जो ईरान के जवाबी हमले हैं वो भी जारी हैं, बावजूद इसके कि ईरान पर शदीद तर बमबारी हो रही है। उस बमबारी में रोज तर इजाफा होता चला जा रहा है, कैजुअलिटीज जब वो बढ़ती चली जा रही हैं। जो हशर बगदाद और दमिश्क और काबुल का हुआ, इसी तरह के बमबारी जो वो तेहरान पर कर रहे हैं। लेकिन उन तमाम कैपिटल्स और तेहरान का मामला यह है कि वहां से आगे रिस्पांस नहीं हो रहा था, यहां से जो है वो रिस्पांस हो रहा है, जिससे उनको मसला दरपेश आ रहा है। जब इराक पर बमबारी हो रही थी तब तो अमेरिका यहां से इवैक्यूएशन नहीं कर रहा था, आज उसको जब करना पड़ रही है। फिर सेंटकॉम ने एक और फौजी की जो डेथ है उसको अनाउंस कर दिया, यानी अब तादाद जब वो 8 से जब वो ऊपर जा रही है और ईरान का क्लेम जो वो सैकड़ों के अंदर है। तो देखिए, जंग का फैसला उनकी बमबारी पर नहीं होना है, जंग का फैसला ईरान के रिस्पांस पर होना है। तो ईरान का जो रिस्पांस अब इतना शदीद हो गया है कि जो इस वक्त स्टेटमेंट आ रही है ये बहुत हैरान कुन है। और ये जंग इतनी तबाहकुन साबित होने जा रही है कि ये एक न्यूक्लियर वॉर आगे बढ़कर हो सकती है और अपने स्केल के लिहाज से एक आलमी जंग ये हो सकती है। अब ईरान अनाउंस क्या कर रहा है? ईरान ने ये अनाउंस किया है कि अब के बाद जो हम मिसाइल फायर करने जा रहे हैं ये कम से कम 1 टन वॉर हेड के होंगे। 1 टन यानी कि 1000 kg और उससे ज्यादा का जो वॉरहेड है ये सबसे हैवीएस्ट मिसाइल हैं, जो कि ईरान के पास चंद 100 होने चाहिए इजरायली और अमेरिकी कैलकुलेशंस के मुताबिक। ये जो पिछले 10 दिनों की जंग थी उसमें जब जब ये वाला मिसाइल फायर हुआ है तो खलबली मच गई है रीजन के अंदर और इजराइल के अंदर, ठीक है ना। और बहुत कम ये मिसाइल ईरान ने फायर किया, यानी सस्ते मिसाइल, सस्ते ड्रोन्स, और उसके अंदर ये वन ऑफ द वेपन था, चूंकि ये उनके नंबर 1 जो कैटेगरी के वेपन है वो ये है, जो 1 टन का वॉरहेड जब लेकर जा सकते हैं। तो ये दरमियान में थोड़ा थोड़ा फायर होता रहा, और जब भी ये होता है ये तबाही मचा रहा है। ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को भी जब वो जमीन बोस कर सकता है। तल अवीव की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा एक मिसाइल जो है वो 20-25 बिल्डिंग्स को भी जो है वो तबाह कर सकता है। तो यानी ये तो कभी कभी फायर होता ना, और इन 10 दिनों में हमने देखा कि ये दरमियान में कुछ मिसाइल जब वो फायर होते थे। लेकिन अब ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि अब जो हम मिसाइल फायर करने जा रहे हैं वो 1 टन से नीचे नहीं होगा। अब ये तो बिल्कुल एक अजब बात है, मतलब 1 टन से सारे ऊपर मिसाइल होंगे। तो कैलकुलेशंस के मुताबिक तो ईरान के पास चंद 100 ऐसे होने चाहिए, तो चंद 100 तो फिर 5-7 दिन के अंदर जब वो खत्म हो जाएंगे। तो दैट मीन्स कि जो ईरान दावा करता था कि हमारे पास हजारों मिसाइल्स हैं, तो फिर क्या ये उनका दावा दुरुस्त है? और अगर अब ये मुसलसल यही बरसेंगे इसराइल के ऊपर तो फिर इसराइल का क्या बनेगा? तल अवीव के हवाले से जॉर्ज गैल्वे वो ये लिख रहे हैं कि तल अवीव बिल्कुल वो तबाही अब फेस कर रहा है जिसने गजा में मचाई है। ये जॉर्ज गैल्वे लिख रहा है, बर्तानिया के बड़े जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन भी हैं। सो ही राइट्स के अब तल अवीव गजा जैसी तबाही जो वो फेस कर रहा है। तो अब 1 टन और इससे ऊपर वाले जो वॉरहेड्स हैं वो उसके ऊपर बरसेंगे, मुसलसल बरसेंगे। तो उसके बाद क्या होगा? तो नए सुप्रीम लीडर जो है वो ट्रंप के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो रहे हैं, क्योंकि ईरान का जो रिस्पांस है वो पहले से भी ज्यादा शदीद हो गया। इसराइल इस बात को ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसराइल इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन जब वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो डिस्ट्रक्शन मचा सकता है, वो मिलियंस ऑफ लोगों को जब वो नुकसान पहुंचा सकता है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग जब इसराइल जब से काम हुआ है अपनी जानों से जा चुके हैं, लेकिन ये खुद इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये खुद 10,000 की कैजुअलिटीज भी बर्दाश्त है वो नहीं कर सकता है। तो अब हम हर गुजरते दिन के साथ जब कि न्यूक्लियर वॉर के करीब होते चले जाएंगे, क्योंकि हर गुजरता दिन जब वो इसराइल को एक मेजर डिफीट के दहाने पर लेकर जाएगा। और यही वो लम्हा होगा कि हम बहुत करीब होंगे एक न्यूक्लियर वॉर के, जो बहुत ही अफसोसनाक है। तमाम दुनिया की सेंसिबल फोर्सेज को आगे आकर इसको रुकवाना चाहिए। और माजरत जो ओआईसी वर्ल्ड है माजरत जो ओआईसी वर्ल्ड है उसको शदीद मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि जब आप मजम्मत नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप उसको अलाउ कर रहे हैं, आप उसको पर गलत भी नहीं कह रहे हैं। ओ भाई, जंग बंद करने का इस वक्त कोई मॉरल क्वेश्चन तो दरपेश नहीं है। जितनी भी डिबेट हो रही है वो तो यही है ना अमेरिका में कि हमारा इतना नुकसान हो रहा है, हमारा ये हो रहा है। तुम कोई मॉरल क्वेश्चन तो सामने नहीं है कि ये गलत हो रहा है, ये तो कोई नहीं कह रहा। सब ये कह रहे हैं हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है, एनर्जी प्राइसेस ऊपर जा रही है। और भाई सबसे पहले तो ये एक मॉरल क्वेश्चन है ना कि एक आजाद मुल्क के ऊपर जो 2 रियासतें हैं वो हमलावर हैं, और एक रियासत वो है जिसने गजा में अभी जेनोसाइड किया, और इस वक्त फिर गजा के अंदर जब हमले हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये मॉरल क्वेश्चन होना चाहिए जो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं हमें ये बात नजर नहीं आ रही। ये सब जरूर कह रहे हैं कि एनर्जी प्राइसेस ऊपर जा रही है, फलां नुकसान होगा, स्टॉक मार्केट हिल जाएगी। ओ भाई, जो वहां पर जाने जा रही है उसका जिम्मेदार कौन है? असल बात तो वो है, तो वो हमें नजर नहीं आ रही। तो ओआईसी जब ओआईसी ममालिक जो हैं, अरब ममालिक तनकीद नहीं करेंगे, इसको कंडेम नहीं करेंगे, तो फिर ये दबाव कैसे बनेगा? वेस्ट तो पहले ये हमला करना चाहता था।
अगर ये ओआईसी ममालिक इसको गलत नहीं कह रहे तो फिर दबाव कैसे आएगा? तो ये बड़ी डेंजरस बात है। और जंग यानी कि हमें लंबा चलती हुई इस तरह से नजर आ रही है कि मैक्रोन कैसे देख रहा है। मैक्रोन ये कहा है कि उसको ये जंग बहुत जल्दी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। वाशिंगटन पोस्ट ने ये लिखा है कि एक एंडलेस वॉर यहां पर उसका खतरा पैदा हो गया है, यानी इधर से इजराइल और अमेरिका बमबारी कर रहे हैं, लेकिन आगे से ईरान भी जवाबी अटैक्स कर रहा। तो बस ये जंग जारी है, यानी उसका कोई फैसला ना ईरान को एब्सोल्यूट विक्ट्री, क्योंकि ईरान ने तो अल्टीमेटली सर्वाइव करना, वो कोई अमेरिका को एब्सोल्यूट डिफीट तो नहीं दे सकता, उसकी फतह ही उसके सर्वाइवल में है। तो उसने आगे से बस जवाब देते रहना है। तो ये वॉर ऑफ एट्रिशन जब वो बन जाएगी अमेरिका के लिए, क्योंकि इराक में या काबुल में तो फ्यू वीक्स आफ्टर जब बमबारी रुक गई थी, फिर ग्राउंड ट्रूप्स उतरे, वो एक अलग मामला है, लेकिन यहां पर ये एक एंडलेस वॉर बनती हुई नजर आ रही है। प्यूटन ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग बुलाई है उसमें उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलवा सकते ये अमेरिका, नेटो, यूरोप, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलवा सकेंगे, इसलिए जरूरत इस अमर की है कि इस जंग को जब वो रोका जाए। और हिजबुल्लाह ने सरप्राइज कर दिया इसराइल और अमेरिका को। हिजबुल्लाह ने कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज डिप्लॉय की हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल की, जो कि उसने पिछली जंग में भी इस्तेमाल नहीं की थी, और इसराइल ये समझता था कि इसके पास हैं ही नहीं, और अगर हैं भी सही तो हमने जो बमबारी की है वो खत्म हो चुकी है। सो हिजबुल्लाह ने पहली बार ये कैपेबिलिटीज डिप्लॉय की हैं, और जो बड़ी हसास तरीन साइट्स हैं इसराइल की वो डिस्ट्रॉय कर दी हैं। तो अब वहां पर बड़ी खपड़ी हुई कि अगर हिजबुल्लाह ये लेकर बैठा हुआ है तो फिर इसराइल का क्या बनेगा, क्योंकि अब हिजबुल्लाह जो वो तल अवीव तक आ गया है, और हिजबुल्लाह का दावा यह है कि हमारे पास तो 30,000 मिसाइल, ड्रोन्स और रॉकेट्स हैं। ये हिजबुल्लाह का दावा है। अगर उनके पास इससे 50% भी हुए तो फिर उन्होंने तो सिर्फ इसराइल पर चलाने हैं ना, उन्होंने तो अमेरिकी बेसिस को निशाना नहीं बनाना, उन्होंने सिर्फ ये 15 का 15,000 जो इसराइल पर चलाना। अच्छा, तो ये सूरत हाल है। अब मैं हेडलाइंस आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले जरा ईरान से जो खबर जब सामने आ रही है, ईरान के जो एरोस्पेस के कमांडर हैं उन्होंने कहा है कि अमेरिका को वियतनाम और अफगानिस्तान से भी ज्यादा बड़ी शिकस्त हम देने जा रहे हैं, और साथ उन्होंने कहा है कि अब जो हमारे मिसाइल फायर होंगे, यानी ये जो सारे जो हैवीएस्ट मिसाइल हैं, जो नंबर 1 कैटेगरी के मिसाइल हैं, वो ये एरोस्पेस कमान ने इसको लॉन्च करना है। तो अब ये कह रहे हैं कि फ्रॉम नाउ ऑन नो मिसाइल विद अ वॉरहेड वेइंग लेस देन 1 टन विल बी लॉन्च्ड। नहीं, अब छोटे मोटे, हालांकि 500 केजी भी, अगर 800 केजी भी कोई मिसाइल लेकर जा रहा है, ये बहुत बड़ा मिसाइल है, ये बहुत बड़ा मिसाइल है, ये बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। वो कह रहे 1 टन से नीचे वाला तो फायर ही नहीं करना ना हमने। अब ये बात समझ से बात है, अगर ईरान इस हमलों को सस्टेन कर सकता है सिर्फ 4 दिन के लिए, तो पता नहीं इसराइल इस डिस्ट्रक्शन को जब वो कैसे सस्टेन करेगा। ऑलरेडी तल अवीव में बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो अब इसी दरमियान जो है वो एयरस्पेस कमान ये कह रही है कि हम हमलों की जो शिद्दत है वो भी बढ़ाने जा रहे हैं, यानी नंबर ऑफ जो मिसाइल्स हैं, नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो भी हम ज्यादा करने जा रहे हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्चिंग एंड द लेवल ऑफ द वेव्स विल बिकम हायर एंड देयर स्कोप विल एक्सपैंड, यानी इसराइल रीजन या उससे भी बाहर स्कोप भी बढ़ेगा, इसराइल के अंदर भी टारगेट्स बढ़ेंगे, रीजन के अंदर भी वो टारगेट सेट होंगे जो पहले नहीं हुए, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स भी बढ़ेगी, 1 टन से नीचे मिसाइल भी इसराइल पर फायर नहीं करेंगे। तो ये होने क्या जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो न्यूक्लियर वाला मामला है वो इस तरह से है कि थ्योरी ये है कि जब भी इसराइल को एक मेजर डिफीट होने लगेगी, वो फिर जब वो न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा। और 1973 की जंग के अंदर इसराइल को एक डिफीट होने लगी थी, और उसके बाद किताबें भी आई हैं अमेरिका में, वो एक तस्दीक शुदा बात है, और हम पहले भी कोट कर चुके हैं। तो इसराइल ने अमेरिका को बताया कि हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, फिर अमेरिका ने इंटरवीन किया, और इसराइल जब उसको फतह हुई, और फिर वो न्यूक्लियर जब वो टल गया। सो 2 मरतबा माजी में, और पिछली जो 12 दिन की जंग है उसमें भी इसराइल न्यूक्लियर इस्तेमाल करने का इरादा रखता था, ये CIA ऑफिशियल जब बता चुके हैं, और उसमें फिर अमेरिका ने आकर जब इंटरवीन किया। तो अब की बात तो अमेरिका ऑलरेडी आया हुआ है, और अमेरिका का भी नुकसान हो रहा है। तो ये बहुत खतरनाक जब बात है, इसलिए ये जंग पहले दिन से इसके हवाले से ये खदशात थे कि ये न्यूक्लियर जंग में कन्वर्ट हो जाएगी। और CNN को ईरान के जो एडवाइजर टू सुप्रीम लीडर हैं वो ये कह रहे हैं, ईरान इज रेडी फॉर अ लॉन्ग वॉर विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ओनली इकोनॉमिक पेन विल एंड इट। हम एक लंबी जंग की तैयारी कर रहे हैं, और ये बात उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ इकोनॉमिक पेन ही अमेरिका को मजबूर करेगा ये जंग बंद करने पर, यानी जब उनका इकोनॉमिक लॉस होगा तो ही वो ये जंग बंद करेंगे। तो इकोनॉमिक लॉस कैसे होगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश से होगा, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को निशाना बनाकर होगा, डेटा सेंटर फलाना फलाना फलाना। तो इसको ईरान जब वो हिट करेगा तो ये बड़ी, यानी कि और जंग ज्यादा खतरनाक, और ये उन्होंने अनाउंस जो किया ये बहुत ही गैर मामूली बात है। अच्छा, मैक्रोन इसको कैसे देख रहा है ये भी देखने वाली बात है। आई बिलीव द वॉर इन द रीजन विल नॉट एंड सून, बहुत जल्दी मुझे जंग खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही, ये एटलीस्ट 4 से 5 हफ्ते चलेगी।
तो इसमें वो ये इरादा रखते हैं कि भाई इसमें तो ईरान की जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स हो ही जाएगी, हम इतनी बमबारी करेंगे, इनका ऑयल भी तबाह कर देंगे, इनके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह कर देंगे, सब कुछ ही इनका तबाह कर देंगे कि ये सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे। तो लेकिन इस दरमियान जो ईरान आगे से मिसाइल फायर कर रहा होगा वो क्या, वो कह रहे हैं हम देखें ईरान की स्ट्रेटजी नाज़रीन क्या है। ईरान की स्ट्रेटजी ये है कि हम इनको इतना डैमेज करें कि ये जल्द अज जल्द जंगबंदी पर मजबूर हों, ठीक है, क्योंकि जितनी जल्दी जंगबंदी होगी ईरान उतना ही अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बचा सकता है। तो अब देखें ना, उनका जितना ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता चला जाएगा उतनी जो उनकी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हैं ईरान की वो बढ़ती चली जाएंगी। उन्होंने आगे सर्वाइव फिर कैसे करना है ना, सारा ऑयल चला गया, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फौरी तो डेवलप नहीं किया जा सकता। तो उनकी कोशिश यह है कि ये जल्द अज जल्द जब जंग को बंद वो करवा सकें, लेकिन थ्रू अटैक करवा सकें। ज़ाहिर है कि वो तो फिर सरेंडर मांगते हैं ना, वो तो सरेंडर मांगते हैं। तो ये ईरान की स्ट्रेटजी है। लेकिन अगर जंग नहीं रुकती तो फिर वो एक साथ ये भी कह रहे हैं कि हम लंबी जंग के लिए जब वो तैयार हैं। तो मैक्रोन ये कह रहा है कि ईरानियन लीडरशिप कैन नॉट बी चेंज्ड बाय बॉम्बिंग अलोन। अब मैक्रोन की बात है वो कहता है ना, ट्रंप जो है ना वो बिल्कुल इस जंग में कूद गया, उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं थी, या सिर्फ जो है वो उसने बिल्कुल सूरत हाल को समझे बगैर वो इसमें जो वो कूद गया। मैक्रोन कह रहा है कि बमबारी से सिर्फ ईरान में गवर्नमेंट तब्दील नहीं की जा सकती। अच्छा, लिंडसे ग्राम की आप जरा सुन लें। लिंडसे ग्राम धमकियां दे रहा है सऊदी अरेबिया को, कहता है ये हमारे इत्तेहादी नहीं है, ये तो बमबारी नहीं कर रहे ईरान पर, ये हम इसके साथ डिफेंस एग्रीमेंट क्यों करें जो हमारे साथ मिलकर ईरान पर अटैक ही नहीं कर रहा। ये तो अब सऊदी अरेबिया ने सोच रहा है कि वो करेगा ये नहीं करेगा, तुमने क्या करना है। यानी आप जरा अंदाजा करें, ये अमेरिका की इस वक्त की लीडरशिप है। उससे पहले सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने कहा कि हमारे तो वो इत्तेहादी नहीं है जो जंग नहीं लड़ते और वो सीज फायर की बात करते हैं, वो हमारे इत्तेहादी नहीं है। लिंडसे ग्राम कह रहा है कि हम सऊदी अरेबिया के साथ मुआहिदा क्यों करें, और ये अभी सऊदी अरेबिया से होकर जब आया और कहता है सऊदी अरेबिया जाकर ईरान पर अटैक नहीं कर रहा। ये अमेरिका की जिम्मेदार लीडरशिप है जिसने इतनी खौफनाक और लाहासिल और बेरहम जंग मुसल्लत कर दी है, दुनिया का नुकसान हो रहा है, लोग इसमें मारे जा रहे हैं, और अब वो अरबों को ईरान से लड़वाने की बात कर रहा है। ये जिम्मेदार लीडरशिप है अमेरिका की। और तो अरब ममालिक को और खासतौर पर सऊदी अरेबिया को इस साजिश को अच्छे तरीके से पहचानना चाहिए कि ये अमेरिका उनसे जब क्या करवाना चाह रहा है। देखें, सऊदी अरेबिया हमला लॉन्च कर देता है ईरान पर, तो उससे क्या ईरान के जवाबी हमले रुक जाएंगे? ईरान तो फिर बाकी टारगेट्स को हिट करेगा, फिर इनके साथ बराह जंग शुरू कर देगा, और उधर से यमन कह रहा है फिर हम भी आ जाएंगे, और उधर से फिर पाकिस्तान को ये कहेंगे कि तुम भी आओ, सऊदी अरेबिया प्रेशर डालेगा। तो पाकिस्तान के लिए तो इससे बड़ी कोई तारीखी गलती हो नहीं सकती कि पाकिस्तान इस जंग के अंदर जाए। तो पाकिस्तान ताकतवर है, डैमेज कर सकता है ईरान को, लेकिन इसका जो आउटकम है वो क्या होगा? उसका आउटकम क्या है? सब एक दूसरे को कमजोर करके बैठ जाएंगे, और उसके बाद इजराइल अपना खेल खेलेगा और अमेरिका जब अपना खेल खेलेगा। ये बड़ा यानी कि गहरी तरीन साजिश है जो मुसल्लत की गई है। वाशिंगटन पोस्ट ने क्या लिखा है, एंडलेस वॉर जब वो शुरू हो सकती है ईरान के साथ, कि जिसमें कोई आउटकम नहीं आ रही, कोई एब्सोल्यूट आउटकम इजराइल और अमेरिका के लिए नहीं आ रही, कि ईरान जवाबी हमले करता चला जा रहा। तो ये एक एंडलेस वॉर जब हो जाएगी, और इजरायली ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि वी फियर कि हमें फिर ऐसे ही जंग बंद करना पड़ेगी विदाउट चेंजिंग द गवर्नमेंट इन ईरान। गवर्नमेंट चेंज किए बगैर हमें जंग बंद करना भी पड़ सकती है। बहरहाल इन 11 दिनों के अंदर 11वां दिन शुरू हो रहा है, तो हमने देखा है कि इनको कोई अहदाफ हासिल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अभी 10-15 दिन और गुजरेंगे तो सूरत हाल मजीद हमारे सामने जब वाज़ेह होगी, क्योंकि जंगें जो है वो एकदम से पलटा भी खा जाती। सो वी विल सी। लेकिन जो भी है, एक बात क्लियर है कि ईरान का रिस्पॉन्स जब वो जारी रहेगा, ये जो मर्जी जब वहां पर तबाही मचा लें। तो ईरान के जो IRGC के नेवी है, सॉरी जो नेवी के कमांडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे सामने 3 हफ्ते हैं जो फैसला करेंगे हमारे मुस्तकबिल का। फेटफुल 3 वीक्स अहेड ऑफ अस। 3 फैसला कुन हफ्ते हमारे सामने। यही बात है कि 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, ये बात जो तमाम तरफ से सामने आ रही है कि इसमें कोई हतमी फैसला हो जाएगा, क्योंकि इसराइल इतनी देर बमबारी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बात ध्यान में रखें। और चूंकि 3 हफ्ते की क्यों बात हो रही है, यूरोप के पास, बाकी दुनिया के पास जो मैक्सिमम रिजर्व है, जैसे पाकिस्तान है, उसके पास ऑयल रिजर्व जो है वो 3 हफ्ते का है। यूरोपियंस G7 उनके पास इतना ही है। तो फिर वो जो स्टॉक है वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद जो इकोनॉमिक फॉल आउट है वो बहुत ज्यादा हो चुका होगा, और उसके बाद एक दिन में मजीद बढ़ता चला जाएगा। तो ये 3 हफ्ते बड़े फैसला कुन हो सकते हैं। जॉर्ज गैल्वे ने कहा है कि तल अवीव इज टर्निंग इनटू गाजा। इस लेवल की डिस्ट्रक्शन वहां पर हो रही है, और अमेरिकन कैजुअलिटीज आर अप्रोचिंग 1000। अच्छा, अब इसी दरमियान जो है वो ईरान के जो स्पीकर हैं वो क्या बात कर रहे हैं। ईरान के स्पीकर ये कह रहे हैं कि अगर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, और चूंकि क्राउड के ऊपर अटैक हुआ है ना, तेहरान के अंदर क्राउड के ऊपर अटैक हुआ, तो स्पीकर ने कहा है कि अगर ये अटैक किया जाता है तो अनकंट्रोलेबल कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले, अनकंट्रोलेबल रिस्पॉन्स हो जाएगा हमारा,
और हम किसी भी हेजिटेशन के, किसी भी रिस्ट्रेंट के बहुत अनकंट्रोलेबल रिस्पॉन्स जो है वो देंगे। तो अब देखना ये बयानात की तब्दीली नए सुप्रीम लीडर के बाद। अच्छा, हिजबुल्लाह ने डिस्ट्रॉय किया है एक स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी को जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, बहुत हसास तरीन, इतनी प्रेसिजन के साथ, ये लेबनान बॉर्डर से 160 किलोमीटर है, इतनी प्रेसिजन के साथ जाकर हिजबुल्लाह ने हिट किया। इसराइल बिल्कुल इस वक्त हिल गया है हिजबुल्लाह की ये पावर देखकर। हिजबुल्लाह कोई, देखें हिजबुल्लाह तो एक तंजीम है, वो इतनी बड़ी पावर दिखा रही है कि वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इतनी मतलब पिन पॉइंट जाकर उसने हिट किया। तो अब वो सवाल वहां पर ये उठ रहे हैं कि इनको भी क्या रशर चाइना जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो मार्किंग द फर्स्ट ऑफ सच काइंड ऑफ लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी, पहली दफा हिजबुल्लाह ने इस तरह की ताकत का जब मुजाहरा किया है। तो अब वहां पर खपड़ी, क्योंकि इसराइल ये बिल्कुल एस्टिमेट नहीं कर रहा था कि हिजबुल्लाह के पास ये ताकत भी हो सकती है, तो उन्होंने तो दिखा दी है, तो आगे आगे फिर क्या होगा। सो विद एवरी डे पासिंग इसराइल एक मेजर डिफीट के दहाने पर है, और यही वो लम्हा है कि जब हम एक न्यूक्लियर वॉर के दहाने पर हैं। तो एक मिसकैलकुलेशन इन एंटीसिपेशन ऑफ हिजबुल्लाह रीच, बड़ी उन्होंने मिसकैलकुलेशन की है हिजबुल्लाह की ताकत को समझने के हवाले से। तो आगे आने वाले दिनों में इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह अपने जो अटैक्स हैं वो इसराइल के अंदर बढ़ाने वाली है, और ज्यादा तबाहकुन हमले और ज्यादा प्रेसिजन के साथ हमले वो करेंगे। और इजरायली यूनिट्स जो अक्रॉस द बॉर्डर हैं, बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर हिजबुल्लाह ने उनके साथ ग्राउंड जो कन्फ्रंटेशन है वो भी की है। और ये हिजबुल्लाह के जो सारे जवाबी अटैक्स हैं ये बताते हैं कि हिजबुल्लाह पहले से तैयार करदा स्ट्रेटजी के तहत लड़ रही है, ये नहीं कि वो कोई अचानक आ गए। एक प्रॉपर प्लान जैसे ईरान के पास नजर आ रहा है, ऐसे ही प्रॉपर प्लान जब हिजबुल्लाह के पास नजर आ रहा है। तो आगे यमन जब आएगा तो फिर देखेंगे। यमन मेरे ख्याल से इंतजार कर रहा है यूरोप के आने का, और गल्फ अगर इसमें इंटरवीन करते हैं तो उनके आने का जो इंतजार कर रहा है। प्यूटन ने जो मीटिंग की है उसने कहा है, उन्होंने वार्न किया कि ये मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, और डिस्टेबलाइजेशन से जब वो ऑयल और गैस के प्राइसेस अनकंट्रोलेबल हो जाएंगी, बहुत ऊपर चली जाएंगी, और स्ट्रेट हॉर्मोज को ये खुलवा नहीं सकते, और उसका मुतबादल कोई नहीं है फौरी तौर पर, उसके लिए एक लंबा अरसा चाहिए और बहुत खर्चा उस पर आएगा मुतबादल तैयार करने के लिए। और उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि हम अपने रिलायबल पार्टनर जो हैं उनको ऑयल और गैस की सप्लाई जारी रखें, रिलायबल पार्टनर को, ताकि हम बता सकेंगे हम मुश्किल वक्त में जो साथ खड़े होते हैं। तो अब रशिया और चाइना इस मौजूदा सूरत हाल से मैक्सिमम फायदा उठाने की जो कोशिश करेंगे, और देखना यह है कि वो ईरान के साथ किस हद तक खड़े होते हैं, क्योंकि ईरान एक सोफिस्टिकेटेड वॉर इन दोनों की सपोर्ट के बगैर जब वो नहीं लड़ सकता है। और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से 11 से 12 मिलियन जो ऑयल है वो गुजार भी दिया, यानी उनका अपना ऑयल गुजार रहा है, और किसकी तरफ जा रहा है, चाइना की तरफ जा रहा है। अच्छा, सीरिया के जो प्रेसिडेंट है अल-शरा, उन्होंने बॉर्डर्स के ऊपर अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अल-शरा की अपनी जो सेफ्टी है वो बड़ी खतरे में है, और टर्की ने उनकी सिक्योरिटी जो वो संभाली हुई है, और टर्की ने ईरान के जो एम्बेसडर हैं उनको समन किया है, और काफ़ी उनको जब वो प्रोटेस्ट किया है कि भाई ये इधर आपके मिसाइल आ रहे हैं। और कुवैत के अमीर ये कह रहे हैं कि बड़ी रैपिड डेवलपमेंट्स हो रही हैं रीजन के अंदर, और अनप्रेसिडेंटेड एस्केलेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं।